हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोस्टिंग हिंदुस्तानी मसीहत चैनल। आज तक हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया और फॉलो कर रहे हैं, इसलिए शुक्रिया। आज हम इस वीडियो में और थोड़ा प्रॉफिट्स और थोड़ा भविष्यवक्ता लोग खुद को भविष्यवक्ता ठहर के जितने लोगों की आंखों को अंधे कर कर परमेश्वर का वचन को अंदर नहीं जाने दे रहा है, उन सारे भविष्यवक्ता लोगों को हम परमेश्वर की वाणी के अनुसार खुला करके, ये लोग सच्चाई के अनुसार नहीं जा रहा परंतु झूठ बोलकर परमेश्वर के नाम को निंदा ले आ रहा करके हम समझ लेंगे। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। गया वीडियो में मैंने अंत किया कि इस वीडियो में हम अपोस्टल अंकुर नरोला साहब के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे करके। तो इस वीडियो में हम लोग जैसा अपोस्टल, उसको साधारण रीति से हम नहीं बुला सकते, अपोस्टल बुला सकते हैं। अपोस्टल यानी प्रेरित अंकुर नरोला साहब के बारे में उसकी झूठी भविष्यवाणी को हम कुला कुला करके देख लेंगे। चलो हम शुरू करेंगे। देखिए 2020 का भविष्यवाणी। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने कहा 2020 का जो साल होगा वो ग्रेट ईयर ऑफ हार्वेस्ट, यानी फसलों को काटने का साल होगा। 2020 फसलों को काटने वाला साल। ये भाई कहां से, भाई नहीं, ये अपोस्टल जी कहां से ये वाली बात को लेके आ रहा है? और परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर इसको बोला होगा? 2020 याद है? 2020 फसलों को काटा क्या? 2020 में वो फसलें, रूहें, मिनिस्ट्रीज काटेंगी जो आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक हिस्ट्री में। अच्छा, मिनिस्ट्रीज में काटेंगे, लेकिन कौन सा मिनिस्ट्री में है? शायद इसका मिनिस्ट्री के बारे में बात करना क्या? पर भी 2020 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा घटना तो हुआ। 2020 में परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को उठाएगा। 2020 फ्रूटफुल, और परमेश्वर ने कहा इस साल पर्सनली आपके लाइफ में ग्रेट गिफ्ट्स लोग बोएंगे आपके लाइफ में। ग्रेट गिफ्ट्स आपके लाइफ में लोग बोलेंगे। इसका हिंदी भी नहीं समझ सकता हूं और इसका इंग्लिश भी नहीं समझ सकता हूं। ग्रेट गिफ्ट्स आपका लाइफ में क्या बोल सकते हैं? लोग गिफ्ट्स दे सकते हैं और ले सकते हैं, देख कह सकते हैं। शायद ये भाई, सॉरी, ये अपोस्टल साहब ये वाली गिफ्ट के ऊपर बात कर रहा होगा। 2020 कौन सा गिफ्ट है? देखिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ओहो, यही 2020 से शुरू हुआ। जब से 2020 शुरू हुआ, सारे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता की धंधा पूरा कलाश हो गया। लेकिन यह साहिब बोल रहा है मिनिस्ट्री में पवित्र जन, पवित्र लोग बहुत ही फसलों को काटेंगे। लेकिन 2020 का भविष्यवाणी के बाद, अच्छा भविष्यवाणी के बाद, एक भविष्यवक्ता भी इतना हिम्मत से भविष्यवाणी नहीं बोल पाया। उन लोगों का परमेश्वर भी अंधा और झूठे होगा। आपकी लाइफ में जो होने वाला है अभी 2020 में ग्रेट, परमेश्वर ने कहा आपको ग्रेट, सिर्फ फिजिकल स्पिरिचुअली नहीं, हर तरह के आपकी लाइफ में बोए जाएंगे इस 2020 में। बहुत बढ़िया कॉमेडी कर रहा है यार ये भविष्यवक्ता। फिजिकल नहीं, हर तरह की बोए जाएंगे 2020 में। हर तरह की क्या हुआ पता? हर तरह नहीं, हर जगह पे क्या हुआ पता 2020 में? देख लीजिए। Today, India crossing the 10 lakh mark, only the third country in the world to have 10 million cases. Remember, the active cases right now are inching close to that 3.5 lakh mark. 34,000, almost 35,000 cases added over a 24-hour period. That again is... इतना बहुत दुख संकट हुआ था 2020 में, लेकिन इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं ये भविष्यवक्ता लोग, पर एक भी भविष्यवाणी इस बड़ी विपत्ति के ऊपर प्रकट नहीं हुई। तो इस सारे बातों को कौन सा भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया और वो कहां है? हम ऐसी हीलिंग्स देखेंगे जो हमने कभी नहीं देखी। ऐसा हीलिंग्स देखेंगे वो कभी नहीं देखे। बहुत दुख से बोल रहा हूं, 2020 और 2021 में जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव हुआ था कोरोना की वजह से,
उसके बारे में एक भविष्यवाणी भी नहीं किया है ये लोग, पर इन लोग के मुंह से अच्छी अच्छी बात निकलती है, हीलिंग की बात निकलती है, लेकिन कितना लोग मर गया। अगर आपने क्राउड देखा है, आपने ओवरफ्लोज देखे हैं, आपने घंटों का जाम देखा है खमरा चर्च में भीड़ होने के कारण, परमेश्वर ने कहा ये कुछ भी नहीं। 2020 में आप बहुत कुछ देखने वाले हो। 2020 में आपको गैदरिंग क्या होती इसका मतलब समझा देगा खुदावन। देखा बहुत क्राउड और बहुत गैदरिंग कहाँ हुआ पता? एक हॉस्पिटल में हुआ था। जब हॉस्पिटल्स में जगह भी नहीं हुआ था तो इसलिए बहुत भीड़ बाहर भी पलंग को डाल के वहां पर भी ऑक्सीजन खींच रहे थे। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं आया था ना आप लोग के मुंह से, और आप लोग के परमेश्वर इसके बारे में ये जो भीड़, ये जो गैदरिंग के बारे में कुछ नहीं बोला ना। आप लोगों को भीड़ पूरा आपके चर्च में आना चाहिए, गैदरिंग में आना चाहिए, दान डालना चाहिए, उसके लाभ आपको मिलके और बड़ा धंधा करने वाला होना चाहिए। कौन सा जगह पे और कौन सा चर्च में भीड़ बड़ी हुई, कहां पे गैदरिंग बड़ा हुआ? और इन बातों को सुनकर ये लोग भी ताली बजा रहे हैं और हालेलुया आमीन बोल रहा है और चिल्ला रहा है। अंधे नेता लोगों के पीछे जाने वाला अंधे ही होता है। 2019 तक कुछ और चलता आया। परमेश्वर ने कहा 2020 में आपका एनिमी कुछ भी बोले पर वो आपसे हमेशा डरता रहेगा। हमारा यीशु मसीह बोला था हमारा एनिमीज को, यानी हमारा शत्रु लोगों को माफ करना और प्रेम रखना। ये भविष्यवक्ता कह रहा था एनिमीज आप लोग को देख के डरेंगे। क्यों डरना चाहिए यार? सब परमेश्वर को डरना चाहिए, हमको देख के क्यों डरना चाहिए? 2020 उसका डरने का, वो कुछ भी कहे जाए, जितनी मर्जी दलेरी दिखाए, पर उसका दिल डरा हुआ होगा खुदा के लोगों से। आप देखना। देखा अच्छा देखा। हम सबको एक छोटा वायरस के ऊपर बहुत डराया। क्यों? आप लोग को भी डराया, और मसीह लोग कहते हैं ना आप लोग को भी बहुत डराया। जिस लोगों को देख के, तुम लोग को देख के लोग डरेगा करके बोल रहा था, वही लोग ये छोटा सा वायरस को देख के डरते जी रहे थे। और ये न्यूज़ भी थोड़ा देखिए। Picture is different in different parts of the country. In Delhi and Punjab, the UK variant is dominant. It has a mutation to the spike of the virus that allows it to enter cells more easily, so it can infect more people. देखा ना, वेरिएंट बहुत अलग अलग तरीका का वेरिएंट कोरोना वायरस हर जगह पे फैल रहे थे, और खास करके इंडिया में पंजाब में हुआ था। आपके जगह, कम से कम आपके जगह को भी ये बात बोलकर आप उन लोग को अलर्ट नहीं किया भाई। सॉरी भाई नहीं, अपोस्तल, कम से कम उनको बोलकर थोड़ा अलर्ट कर सकते ना, वो भी नहीं बोल पाया। शायद मैं सोचता हूं आपका परमेश्वर को भविष्यवाणी देना नहीं आता है। परमेश्वर ने कहा मैं चिन्ह दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा चिन्ह अर्थक्वेक्स होंगे, यानी भूचाल होगा, पानी फिर प्रॉब्लम होगा, पानी की प्रॉब्लम सीवियर होगी। जहां आपने नहीं सुना वहां भी ये प्रॉब्लम शुरू होने वाली। 2019 में आमीन बोलने की जरूरत नहीं, इन विषयों पे आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अर्थक्वेक्स, हाई अर्थक्वेक्स होंगे। अर्थक्वेक्स, हाई अर्थक्वेक्स, यानी भूकंप के बारे में बात कर रहा है शायद। ऑलरेडी हमारा यीशु मसीह मत्ती रचित सुवार्ता 26 अध्याय में चट्टा कलम से लेकर पूरा अच्छी तरह से आने वाले दिनों में होने वाला झगड़ाई, लड़ाई, विपत्ति, अकाल, भूकंप, इन सारे बातों के ऊपर अच्छी तरह से भविष्यवाणी करके लिख के रखा है हमारा बाइबल में। फिर उसके बारे में बात करना क्या जरूरत है, और उसको एक भविष्यवाणी कहकर यहां पर बोलने का जरूरत क्या है? ये भाई सॉरी ये अपोस्तल बोल रहा है भूकंप बहुत बड़ा होंगे। कौन सा भूकंप होंगे? 1960 में वेल्वेडिया चिली में हुआ, साउथ अमेरिका में, उससे बड़ा होगा क्या? 2020 में ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ। बड़ा मतलब 9.5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं ऐसा हुआ, सुना भी नहीं। तो ये भी झूठे क्या? वाटर प्रॉब्लम होगी। हाई जिन इलाकों में लगता है पानी साफ है, वहां से भी पानी पोल्यूटेड होना शुरू होगा और गंदा निकलना शुरू होगा इस साल, और ये अवेकनिंग होगी। परमेश्वर ने कहा ये एक तरह का झटका होगा तुम लोगों के लिए कि तुमने आने वाले टाइम में प्रार्थना और सोल्यूशन और काम के साथ इस चीज को कैसे खत्म करना है। वाटर पोल्यूशन के बारे में इधर स्टडी चल रहा है। शायद ये थोड़ा सोशल सर्विस का काम कर रहा होगा, इसलिए बोल रहा है वाटर पोल्यूशन आएगा जाएगा करके। 2020 से पहले वाटर पोल्यूट नहीं हुआ क्या? ये सब भविष्यवाणी है क्या? ये इस चर्च के लिए और क्रिश्चियंस लोगों के लिए, इंडिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये चीज एक मुद्दा बनेगी आने वाले टाइम में, और हमको एज ए चर्च
हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने। आमीन। क्या प्रार्थना करेंगे? वाटर पोल्यूशन नहीं होने का करके प्रार्थना करेंगे। जिस बात में कलीसियाओं को और जिस बात में मसीह लोगों को दृढ़ बनाना चाहिए और सिद्ध बनाना चाहिए, उस बातों को भूलकर लोग की मन की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के नाम लेकर ये भाई नहीं अपोस्टल साहब इतना झूठे भविष्यवाणी इधर प्रकट कर रहा था। यदि आप लोग को बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं है तो ऐसा ही बरमाने वाला आएगा करके हमारा यीशु मसीह ऑलरेडी भविष्यवाणी बोल चुका था। पर क्यों ऐसा ये लोग भविष्यवाणी कह रहा है? एक साल में पूरा दिन छोड़ देगा, पूरा महीना छोड़ देगा, लेकिन सिर्फ वो जनवरी 1 तारीख आके ये घटना होने वाला है, इस बात पे आप लोग चौकस रहना, इस बात को परमेश्वर करेगा, आप लोग को आशीष देगा, हीलिंग देगा, इस साल पूरा सक्सेस होगा करके अच्छी बात, समृद्धि की बात सुनाने के लिए आवश्यकता क्या है? यह है कि वे लोग, इससे हमको साबित होता है कि वो लोग परमेश्वर से नहीं आया। अगर आप पुराना नियम और नया नियम बाइबल से पढ़ लेंगे तो उसमें से एक भविष्यवक्ता भी इसकी तरह समृद्धि की सुसमाचार नहीं सुनाया। मैं 2 वचन से आप लोगों को समझा दूंगा, अंत तक देखिए। पुराना नियम में परमेश्वर का लोग, इजराइल लोग परमेश्वर के सामने पाप करते करते बढ़ते जा रहे थे। तब परमेश्वर राजाओं की पुस्तक और इतिहासों की पुस्तक में से बहुत परमेश्वर के सामने कुकर्म काम कर रहे थे और अपराध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इसके लिए पूरा लोग परमेश्वर के सामने बहुत पाप करते करते परमेश्वर से दूर हो गया था। इसके बारे में आप लोग यिर्मयाह नबी का किताब में पढ़ सकते हैं। उसमें खास करके एक वचन प्रभु यिर्मयाह नबी को सुना रहा था और सुनाने के लिए बोल रहा था। वो क्या है? बाबेल की राजा नेबुकदनेस्सर आकर ये सारे यरूशलेम को नाश करके, मंदिर को जला के, मंदिर की सारे चीजों को लूट कर उसके राज्य में, उसकी बाबेल देश में प्रवेश करेगा और इजराइल लोगों को, खास करके यहूदा लोगों को गुलामी बन के 70 साल ले जाएगा करके यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने वाणी दिया। जब यिर्मयाह नबी ये कह रहा था और उसकी सारे बात पूरा होने लगी, वहां पर एक झूठी भविष्यवक्ता 28 अध्याय में आ रहा था, उसका नाम हननिया। जब यिर्मयाह परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी कह रहा था कि तुम लोग पाप किया और बाबिल राजा आने वाला और ले जाने वाला गुलाम करके, पर ये हननिया वहां जाके लोगों के सामने खड़ा होके लोगों की मन की विचार, उन लोगों को कान को और मन को मिट्टा करना है करके हननिया ने वहां पर खड़े होकर सब लोग को एक झूठी भविष्यवाणी कह रहा था कि बाबेल की राजा सिर्फ 2 साल में गुलामी लोगों को वापस लेके आ जाएगा और सब सफल हो जाएगा करके कह रहा था। यिर्मयाह ने ऐसा वहां पर खड़े होके उसको सामना करके ये बात बोल रहा था। पढ़ लेंगे हम यिर्मयाह नबी का किताब 28 अध्याय उसका 15वीं कलम से। और यिर्मयाह नबी ने हननिया नबी से यह भी कहा, हे हननिया, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। क्यों? क्योंकि लोग के मन में ऐसा है, अच्छा होना चाहिए, सफल होना चाहिए, अच्छी बात सुनना चाहिए, हीलिंग होना चाहिए, वापस हमारा संपत्ति आना चाहिए। ये सब लोगों की मन में था। इसलिए हनन्याह ऐसा वाली भविष्यवाणी उन लोगों की बटर लगा के कह रहा था। इसलिए यहोवा तुझसे यह कहता है कि देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातों कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीना में मर गया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं ऐसा समाप्त करना चाहता हूं, पुराने नियम में समृद्धि 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 करके जहां जहां प्रचारक लोग खड़े हुए थे लोगों को बटर लगाने के लिए, लोगों की इच्छा को, लोगों की एक आशा दिलाने के लिए जगह था, वे सब लोगों की नाश हम पुराना नियम में देख सकते। नया नियम में, नया वाचा में एक खास वचन पढ़कर इस वीडियो को समाप्त करूंगा। पढ़ लेंगे 2 पत्रस की पत्री, उसकी 2 अध्याय की 1 वचन। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठी भविष्यद्वक्ता थे, उन लोगों में मतलब पुराना नियम के लोगों के बीच में जैसा झूठी भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाला पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे
और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। यही नया नियम का अनुसार भविष्यवाणी है। हमारा बाइबल में हमारा परमेश्वर ऐसा भविष्यवाणी कहा था कि आने वाला समय में यानी इस अंतिम समय में जैसा झूठे भविष्यवक्ता थे वैसा झूठे उपदेशक भी होंगे। वे लोग जिस परमेश्वर उन्होंने मोल लिया था अपने के लिए, उनको भूलकर लोगों को बटर लगाने के लिए, लोगों की मन की अभिलाषाओं को दिलाने के लिए ऐसा वाला प्रचारक और उपदेशक खड़े होंगे। पर हमारा काम क्या है? पहला कुरिन्थी 6वें अध्याय और उसकी आखिरी कलम में लिखा है, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बस हम हमारे देह को, हमारा शरीर को, आत्मा को, प्राण को परमेश्वर ने उसका लहू से मोल लिया। तो इस देह के द्वारा, इस आत्मा प्राण के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा ले आना चाहिए। और परमेश्वर को इसीलिए महिमा मिलता है कि हम उसका वचन में बढ़ जाए और ऐसा वाला झूठी आत्मी और झूठी भविष्यद्वक्ताओं से दूर रहे। बाय।